है ना। चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन यात्रा, शोभा यात्रा, और उस यात्रा को समर्थन के लिए कितने मुस्लिम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। तो इससे बढ़िया गंगा जमुना तहजीब की जो हम लोग बात करते हैं, बाबा है कि अप्रैल का महीना, एक तरफ जहाँ बैसाखी, दूसरी तरफ जहाँ सरूल, तीसरे तरफ जहाँ ईद, चौथे तरफ जहाँ रामनवमी, और अब ये भव्य शोभा यात्रा। माँ अपने इतने मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोग समर्थन के लिए, देखिए लाल चोला पहन करके रखे हुए हैं, है ना, दाढ़ी भी और यहाँ टीका भी है। तो ये जो स्थान है अपने आप में पवित्र है, और ऐसा जगह माता रानी का कृपा हो, सबके घर में सुख संपत्ति समृद्धि आए। हर एक ये मुस्लिम भाई नहीं है, ये भारत के फूल हैं, और फूल हर एक बागीचा में हर एक तरह के फूल रहते हैं, और फूल जो खुशबू देती है उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ का मोहल्ला है। एक तरफ मस्जिद जहाँ पे इबादत हो रही है, और दूसरी तरफ माँ गले मिला के हम लोगों ने अभी पिछले दिनों इतना बढ़िया सेवई भी खाया, और अब गले से गले मिला करके लड्डू भी खा रहे हैं। तो लड्डू और सेवई का जो समीकरण है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। और शैतानी हरकतें सब जगह होती रहती हैं, लेकिन चंद लोगों के वजह से सारे कौम को, सारे सिस्टम को बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गंगा जमुना अगर तहजीब किसी को देखना है तो रांची के इस लालपुर चौक के प्रवजला प्लाजा चौक पे आकर के देखे, कितना सारा स्टॉल हर एक धर्म संप्रदाय के लोग लगाए हुए हैं। और देखिए, धर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है विकास। धर्म तो हर एक लोग अपने अपने घर में मनाते ही हैं। मैंने पहले भी बोला, ईद के दिन में मैंने सेवैयां खाया। चैती दुर्गा का आज दिन है, और सबसे पहले आप इस जगह को जान लीजिए। यह एक सद्भावना मंच है, उमैजा फाउंडेशन की ओर से लगाया गया है। साथ में जितेंद्र सिंह है, और उमैजा फाउंडेशन के पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। जितेंद्र जी अभी पिछले दिनों से लगातार एक चीज बोल रहे हैं कि यह अप्रैल माह जो है वह अपने आप में बेहद खास है, और हमेशा आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी यह सुनते होंगे जितेंद्र जी के मुंह से कि यह क्यों महीना खास है। जितेंद्र जी लगातार आप बोल रहे हैं कि यह महीना खास है, यह महीना खास है। ईद गुजर गया, सरूल हो गया, आज रामनवमी कल गुजरा है, और आज चैती दुर्गा। मुस्लिम भाइयों और उनकी पूरी टीम के द्वारा आज यहाँ पे मंच लगाया गया था आप लोगों के स्वागत के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुस्लिम भाई नहीं है, ये भारत के फूल हैं, और फूल हर एक बागीचा में हर एक तरह के फूल रहते हैं, और फूल जो खुशबू देती है उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ का मोहल्ला है। एक तरफ मस्जिद जहाँ पे इबादत हो रही है, और दूसरी तरफ माँ, है ना, चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन यात्रा, शोभा यात्रा, और उस यात्रा को समर्थन के लिए कितने मुस्लिम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। तो इससे बढ़िया गंगा जमुना तहजीब की जो हम लोग बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आज भी जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये पथ है, जहाँ पे हर एक धर्म संप्रदाय के लोग मिल करके गले से गले मिला के, हम लोगों ने अभी पिछले दिनों इतना बढ़िया सेवई भी खाया, और अब गले से गले मिला करके लड्डू भी खा रहे हैं। तो लड्डू और सेवई का जो समीकरण है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है, और उस देन का ये कल्पना है कि अप्रैल का महीना, एक तरफ जहाँ बैसाखी, दूसरी तरफ जहाँ सरूल, तीसरे तरफ जहाँ ईद, चौथे तरफ जहाँ रामनवमी, और अब ये भव्य शोभा यात्रा। माँ अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही है, और उस माँ के सेवा में क्या बोलूंगा, अद्भुत नजारा। और भी कहाँ, रांची में इतने मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोग समर्थन के लिए, देखिए लाल चोला पहन करके रखे हुए हैं, है ना, दाढ़ी भी और यहाँ टीका भी है। तो ये जो स्थान है अपने आप में पवित्र है, और ऐसा जगह माता रानी का कृपा हो, सबके घर में सुख संपत्ति समृद्धि आए। हर एक धर्म संप्रदाय के लोग इसी तरह से मिलकर एकजुट होकर के ये पथ प्रदर्शित करें कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, उनकी मर्यादाओं पर हम लोग चलेंगे, और निश्चित तौर पर यह उदाहरण आपको दिख रहा है। अभी जितेंद्र जी, अभी जो मौजूदा समय है, इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं किसी भी कारण से हो, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सभी धर्म समुदाय के बीच में कुछ ना कुछ एक तरह से अनबन सी चली आ रही है लगातार, और उस बीच में यह आयोजन जो है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ राम है वहाँ रावण है, जहाँ पे अल्लाह है वहाँ पे जिन्न है। तो सब जगह आपको दिखेगा, शैतानी हरकतें सब जगह होती रहती हैं, लेकिन चंद लोगों के वजह से सारे कौम को, सारे सिस्टम को बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गंगा जमुना अगर तहजीब किसी को देखना है तो रांची के इस लालपुर चौक के प्रवजला प्लाजा चौक पे आकर के देखे, कितना सारा स्टॉल हर एक धर्म संप्रदाय के लोग लगाए हुए हैं, और झूम भी रहे हैं, प्रसाद भी बांट रहे हैं, चोला भी पहन रहे हैं, चूड़ी भी पहना रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में अद्भुत है। जितेंद्र जी, जब सभी लोग भाई हैं आपस में, आप देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति भी अभी बनी हुई कि सभी लोग भाई है, तो ऐसी स्थिति में लोग अगर बात करते हैं धर्म के, समाज के, एक दूसरे में अखंडता पैदा करने की, विकास की बात नहीं करते, खास करके नेतागण ऐसा करते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यही तो दुनिया है।
तो कुछ लोग कहेंगे, उसके कहने पर अगर हम लोग चलने लगे तो शायद इतना बड़ा जो ये अब सद्भावना जो पंडाल देखने को नहीं मिलता। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अब समय वो आ गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके संविधान को पालन करते हुए वो आगे बढ़े और देश अग्रसित हो आगे बढ़ने के लिए, और सबके घर में सुख समृद्धि शांति आएगा, तभी ये भारत आगे बढ़ेगा। साथ किसका देना चाहिए, धर्म की जो बात कर रहे हैं या फिर जो विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, धर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है विकास। धर्म तो हर एक लोग अपने अपने घर में मनाते ही हैं। मैंने पहले भी बोला, ईद के दिन में मैंने सेवैयां खाया, आज उस दिन बैसाखी था, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेका, वहां भी मुझे खाने को प्रसाद मिला। और आज अभी जो रामनवमी की यात्रा हुई और अभी जो ये निकल रहा है चैती दुर्गा पूजा समिति का यात्रा, यहाँ भी लोग लड्डू बांट रहे हैं। विकास और परी है, विकास होगा तभी घर घर में खाना मिलेगा, तभी लड्डू मिलेगा, तभी जलेबी मिलेगा, तभी सेवई मिलेगा। तो विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। धर्म अपने जगह पे है, लेकिन विकास के प्राथमिकता को रख करके अगर हम लोग काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है दोस्तों कि ईद भी बीत गया, सरहुल भी हम लोगों ने मना लिया और अब रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा भी मना चुके हैं। राजधानी रांची वालों ने एकता की मिसाल पूरे देश में कायम की है। इसी तरह से हम सभी राजधानी रांची के रांचीवासी, पूरे झारखंड वासी, पूरे देशवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल करके रहे और इसी तरह से सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों का इसी तरीके से सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म में, पर्व त्योहारों में एक दूसरे के साथ मिल करके खुशियां बांटते रहे और लोगों तक यह संदेश हमेशा से पहुंचाते रहे। धन्यवाद।